नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत की विरासत चैनल में। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 700 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने वो ज्ञान दिया है जिसे जानकर न सिर्फ अर्जुन का जीवन बदला बल्कि करोड़ों लोगों की सोच बदल गई। आज हम जानेंगे भगवद गीता के 18 अध्यायों का सार, सरल, सारगर्भित और दिल को छू लेने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मा की खोज, कर्म का रहस्य और जीवन के उद्देश्य की ओर एक दिव्य यात्रा। पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, यानी अर्जुन का मानसिक संघर्ष और शोक, जब जीवन में फैसले लेने हों और मन डगमगा जाए। भगवद गीता का पहला अध्याय महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र से शुरू होता है, जहां कौरव और पांडव आमने सामने खड़े हैं। यह अध्याय अर्जुन की मानसिक स्थिति और संघर्ष को दर्शाता है कि सबसे वीर योद्धा अर्जुन भी युद्ध से पहले डर गया था, जब वह युद्ध के मैदान में अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को सामने खड़ा देखकर विचलित हो जाते हैं, जैसे हम भी अपने जीवन के संघर्षों से घबरा जाते हैं। इस अध्याय से यह सीख मिलती है कि कभी भी निर्णय भावनाओं में बहकर मत लो। यह दर्शाता है कि कभी कभी सही काम करना कठिन होता है, लेकिन कर्तव्य से भागना समाधान नहीं और बिना विचार के कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। दूसरा अध्याय गीता का सबसे महत्वपूर्ण और विस्तृत अध्याय है। यह गीता का सार प्रस्तुत करता है। यहाँ श्री कृष्ण पहली बार अर्जुन को उपदेश देना शुरू करते हैं और धर्म, आत्मा, जीवन मरण, कर्म, ज्ञान और बुद्धि योग की व्याख्या करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का रहस्य बताते हैं। तू शरीर नहीं, आत्मा है, जो न जलती है, न कटती है, न मरती है। यह अध्याय हमें दिखाता है, अपनी पहचान को शरीर या स्थिति से मत जोड़ो। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। यह नित्य, अविनाशी, अजर अमर है। शरीर नष्ट हो सकता है, आत्मा नहीं। कर्म और कर्तव्य से भागना पाप के समान है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सच्चा योगी वही है जो सुख दुख में संभाव रखता है। तीसरा अध्याय कर्म योग के नाम से जाना जाता है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म यानी बिना फल की इच्छा के कर्म करने की शिक्षा देते हैं। वे बताते हैं कि कर्म से भागना मोक्ष नहीं, बल्कि कर्तव्य भाव से कर्म करना ही सच्चा योग है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। आज की भागदौड़ में हम फल के पीछे भागते हैं, पर भगवान कहते हैं निष्ठा से कर्म करो, फल स्वतः मिलेगा। कर्तव्य से भागना गलत है। हमारा कर्म दूसरों को भी प्रभावित करता है, इसलिए जिम्मेदारी से काम करें। अध्याय श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिव्य ज्ञान, अवतार का रहस्य, कर्म और ज्ञान का संबंध तथा गुरु से ज्ञान प्राप्ति की महिमा के बारे में बताया गया है। इसे ज्ञान कर्म संन्यास योग भी कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं पृथ्वी पर आता हूँ। अधर्म बढ़ने पर ईश्वर स्वयं आते हैं। यह अध्याय बताता है कि कैसे ज्ञान और कर्म दोनों जरूरी हैं। बिना ज्ञान के कर्म अंधा है और बिना कर्म के ज्ञान व्यर्थ। संतुलन ही सफलता है। पांचवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि संन्यास और कर्मयोग दोनों मार्ग मोक्ष तक ले जाते हैं, परंतु कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें व्यक्ति संसार में रहते हुए भी बंधता नहीं। कर्म और संन्यास दोनों मोक्ष के मार्ग हैं, पर निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। त्याग मतलब कर्म से भागना नहीं, फल की अपेक्षा छोड़ना है। ज्ञानी सब में एक ही आत्मा को देखता है, चाहे वह कोई भी हो। साक्षी भाव से कर्म करने वाला कभी नहीं बंधता। आंतरिक शांति ही सच्चा सुख है, बाहरी नहीं। भगवान श्री कृष्ण 6वें अध्याय में ध्यान, मेडिटेशन की महिमा, उसकी विधि और साधक की स्थिति का विस्तार से वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि ध्यान ही वह मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जो अपने मन को जीत ले, वो सारी दुनिया को जीत सकता है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालो, मन से जुड़ो। अगर मन वश में है तो आत्मा का मित्र, और अगर मन चंचल है तो सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग कहलाता है, यानी आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान का मेल। ज्ञान विज्ञान योग ईश्वर को जानने का तरीका है। श्रद्धा, ज्ञान और समर्पण। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे ऐसा ज्ञान दूंगा जिसके जानने से कुछ शेष नहीं रह जाएगा। मेरी अपरा प्रकृति, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, भौतिक जगत, मेरी परा प्रकृति, ये जीवात्मा, अविनाशी आत्मा, सारा संसार इन्हीं दो तत्वों से संचालित होता है। मैं ही जल की रसता हूँ, चंद्रमा की चमक हूँ, अग्नि का तेज हूँ। श्री कृष्ण बताते हैं कि ईश्वर हर जगह, हर रूप में विद्यमान है। यह संसार माया रूपी भ्रम से बंधा है।
जिसे केवल सच्ची भक्ति से पार किया जा सकता है। जो मुझे पुकारते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। संकट में पड़े हुए, ज्ञान की खोज करने वाले, सुख की इच्छा करने वाले, ज्ञानी, सबसे श्रेष्ठ भक्त। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और अनुभव, विज्ञान दोनों आवश्यक हैं। सृष्टि भगवान की 2 शक्तियों से चलती है। भौतिक और आत्मिक भगवान हर वस्तु में व्याप्त हैं। हमें हर चीज में ईश्वर भाव देखना चाहिए। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है और मृत्यु के समय परमात्मा को कैसे याद किया जाए। श्री कृष्ण इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए समझाते हैं, जो मृत्यु के समय मुझे याद करता है वह मुझ में लीन हो जाता है और फिर जन्म नहीं लेता। मृत्यु के समय जिस भाव में रहोगे वहीं जाओगे। 8वां अध्याय से हमें यह सीख मिलती है, हर पल को ईश्वर को समर्पित करो। जो अंत समय में श्री कृष्ण को याद करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। AUM का जाप और मन का संयम परम स्थिति तक ले जाते हैं। जीवन भर की साधना का फल मृत्यु के क्षण में तय होता है। मोक्ष और पुनर्जन्म दोनों हमारे कर्म और भावनाओं पर निर्भर करते हैं। 9वां अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग, अपनी दिव्य सत्ता और निष्कलंक प्रेम से मिलने वाले मोक्ष की गहराई से जानकारी देते हैं। यह अध्याय गीता के सबसे रहस्यमय और पवित्र ज्ञान को उजागर करता है। जो इसे समझेगा वह न कभी मोह में पड़ेगा और न ही बंधन में। श्री कृष्ण स्वयं को सर्वव्यापक, निर्लेप और अविनाशी सत्ता के रूप में प्रकट करते हैं। भगवान को भक्ति चाहिए, सच्चा प्रेम, न कि भोग विलास। पापी से पापी व्यक्ति भी ईश्वर की शरण लेकर मोक्ष पा सकता है। पूर्ण समर्पण और भक्ति, यही सच्चा धर्म है। 10वां अध्याय श्री कृष्ण के सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और अद्वैत स्वरूप को दर्शाता है। भगवान ही सबके आदि और अंत हैं। मैं ही समस्त संसार का कारण हूँ। मुझसे ही सब उत्पन्न होते हैं और ईश्वर सृष्टि के मूल कारण, पालन करता और संहार करता है। जो भी सुंदर, शक्तिशाली और अद्भुत है वह मेरा ही अंश है। भगवान कहते हैं, मैं तप में तप हूँ, बलवानों में बल हूँ, ऋषियों में नारद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, नदियों में गंगा हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ। अर्जुन श्री कृष्ण के इस रहस्य को सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं और स्वीकार करते हैं, हे कृष्ण, आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम धर्म हैं, सब आपके अधीन हैं। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि हर श्रेष्ठ वस्तु में भगवान की झलक है। ईश्वर हर रूप में है, चाहे वह ज्ञान हो, शक्ति हो या सौंदर्य सपीजो। भक्ति और श्रद्धा से भगवान को स्मरण करता है, उसे ही वह दर्शन देते हैं। 11वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाते हैं, एक ऐसा दिव्य रूप जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अर्जुन को एहसास होता है कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर हैं जो सृष्टि का निर्माण, पालन और विनाश करते हैं। अर्जुन की प्रार्थना पर श्री कृष्ण उसे दिव्य नेत्र प्रदान करते हैं। अर्जुन भगवान का विराट रूप देखता है, जिसमें अनगिनत मुख, भुजाएं, देवता, ब्रह्मा, शिव, युगों की गति और संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित होता है। भगवान का यह रूप इतना भयंकर और तेजस्वी होता है कि अर्जुन भयभीत होकर उन्हें फिर से उनका सौम्य चतुर्भुज रूप धारण करने की विनती करता है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान हर जगह हैं, वे सृष्टि के हर अणु में व्याप्त हैं। हमें हर जीव में भगवान का अंश देखना चाहिए। अहंकार त्यागो। अर्जुन को यह एहसास होता है कि सच्ची शक्ति हमारे नहीं, ईश्वर की होती है। दृढ़ विश्वास रखो, जब ईश्वर हमारे साथ हो तो कोई भी शक्ति हमें डिगा नहीं सकती। भक्ति से ही दर्शन संभव है। भगवान स्वयं कहते हैं, मुझे केवल भक्ति से ही जाना और देखा जा सकता है। कार्य करो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन को कहा गया कि युद्ध तो एक माध्यम है, सब कुछ पहले से तय है, तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो। 12वां अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भक्ति मार्ग, प्यार और समर्पण से ईश्वर को पाने का रास्ता सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। यह अध्याय सच्चे भक्त के गुणों, उसकी पहचान और भगवान के प्रति उसके प्रेम की व्याख्या करता है। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग, प्रेम, विश्वास और भक्ति। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा भक्त कौन है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, अहंकार रहित है, शांत चित्त है, क्षमाशील है, संतुष्ट है और भगवान में अटल निष्ठा रखता है।
भगवान प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होते हैं, दिखावे से नहीं। वह जो सच्चे मन से निस्वार्थ होकर भगवान की शरण में जाता है वह उन्हें प्राप्त करता है। मन, वाणी और कर्म तीनों से भक्ति होनी चाहिए। इस अध्याय में श्री कृष्ण क्षेत्र, शरीर और क्षेत्रज आत्मा का भेद समझाते हैं। 13वां अध्याय आत्मा, शरीर, प्रकृति, पुरुष, ईश्वर और ज्ञान के तत्वों की गहराई से विवेचना करता है। यह शरीर है जिसमें इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, इच्छाएं, सुख दुख आदि समाहित हैं। यह नश्वर है, बदलता रहता है। आत्मा या चेतना जो शरीर में रहती है और उसे जानती है, यह अमर है, जन्म मरण से परे। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि संतुलन बनाओ। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं जो इस शरीर में रहती है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह परम सत्य है। सच्चा ज्ञान आत्मा और परमात्मा को पहचानना है। भगवान सबके भीतर एक समान रूप से विद्यमान है। 14वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण 3 गुणों सत्व, रज, तम की व्याख्या करते हैं जो संपूर्ण प्रकृति और प्रत्येक प्राणी के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये तीनों गुण आत्मा को शरीर, मन और संसार के बंधनों में बांधते हैं। सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान, संतुलन, शांति, सुख, संयम, करुणा और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, लेकिन इससे व्यक्ति ज्ञान के अहंकार में बंध सकता है। रजस गुण क्रिया, वासना, इच्छा, कर्म, इच्छा, भोग, प्रतिस्पर्धा और लालच की ओर प्रेरित करता है। इससे व्यक्ति फल की आशा में फंसा रहता है। तमस गुण आलस्य, अज्ञान, मोह, अंधकार, आलस्य, प्रमाद और भ्रम को जन्म देता है। यह आत्मा को सबसे अधिक बांधने वाला और नीचे गिराने वाला गुण है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि ये तीनों गुण आत्मा को प्रकृति से बांधते हैं। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति गुणातीत कहलाता है जो न सत्व से, न रज से, न तम से प्रभावित होता है। भगवान श्री कृष्ण 15वां अध्याय में जीवन को एक उल्टे वृक्ष, वट वृक्ष की तरह समझाते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में और शाखाएं नीचे संसार में फैली हुई हैं। इस वृक्ष का मूल ब्रह्म है और इसकी शाखाएं इच्छाएं, कर्म और मोह हैं। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष को वैराग्य की तलवार से काटकर परमात्मा तक पहुंचना ही मुक्ति है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी जड़ें पहचानो, तभी जीवन में संतुलन आएगा। संसार एक माया है, इसका आधार ईश्वर है, लेकिन इसका आकर्षण भटकाता है। वैराग्य और ज्ञान से ही संसार के मोह से छूट सकते हैं। परमात्मा पुरुषोत्तम ही सच्चा आश्रय है। न आत्मा न शरीर, केवल वही अंतिम सत्य है। कर्म करना जरूरी है, लेकिन बिना मोह और फल की आस के। 16वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 2 प्रकार के स्वभावों का वर्णन किया है। दैवी संपदा जो व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाती है, आसुरी संपदा जो व्यक्ति को बंधन और विनाश की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव ही उसके कर्म, सोच और जीवन की दिशा तय करता है। दैवी गुण अहिंसा, सत्य, क्षमा, दया, विनम्रता, संयम, श्रद्धा, इन गुणों वाला व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करता है और भगवान के निकट होता है। आसुरी गुण घमंड, क्रोध, लोभ, द्वेष, अहंकार, कपट, इन गुणों से व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है और पतन की ओर बढ़ता है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है, स्वभाव और गुण ही हमारी आत्मा का दर्पण है। दैवी गुणों को बढ़ाकर मोक्ष की ओर बढ़ा जा सकता है। आसुरी प्रवृत्तियों से बचना ही आत्म कल्याण का मार्ग है। धर्मशास्त्र, शास्त्रों के अनुसार जीवन ही सही रास्ता दिखाता है। 17वां अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा कैसी है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कौन सा गुण सत्व, रज या तम प्रमुख है। श्रद्धा के प्रकार भोजन, यज्ञ, तप और दान में भी दिखाई देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव, गुणों के अनुसार होती है। जिस प्रकार की श्रद्धा होती है वही उसका व्यक्तित्व बन जाता है। सच्चा कर्म वही है जो AUM तत्सत की भावना से किया जाए, निस्वार्थ, बिना फल की इच्छा के। जिस श्रद्धा में विवेक और सेवा हो वही श्रेष्ठ है। अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर देकर श्री कृष्ण इस अंतिम अध्याय में कर्म, धर्म, ज्ञान, भक्ति और मोक्ष का संपूर्ण ज्ञान देते हैं। यह अध्याय गीता का सार है, जिसमें हर अध्याय का निष्कर्ष समाहित है। सभी धर्मों, कर्तव्यों, आश्रयों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो, कर्म करते रहो, लेकिन फल की इच्छा छोड़ दो।
सच्चा त्याग है ईश्वर में पूर्ण समर्पण। अपने स्वधर्म का पालन करो, चाहे भगवान में अटूट भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। हर कार्य अगर भगवत प्रेम से किया जाए तो वो पूजा बन जाता है। अंतिम प्रेरणा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब तू जैसा चाहता है वैसा कर, अर्थात ज्ञान दे दिया गया, अब चुनाव तुम्हारा है। कुल गीता सार। जीवन एक युद्ध है, कर्म से लड़ो, मोह से ऊपर उठो, ज्ञान लो, भक्ति करो, त्यागो, अंत में जो होगा वो अच्छा होगा यदि तुम ईश्वर में अडिग हो। अंत में कृष्ण कहते हैं, सब धर्मों को छोड़, बस मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मोक्ष दूंगा। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि समर्पण ही मुक्ति है। तो दोस्तों, भगवत गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, एक जीवन दर्शन है। इसमें हर सवाल का जवाब है, चाहे वो रिश्तों का हो, करियर का या आत्मा का। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल भारत की विरासत को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।